मेरे आज के कहानी का शीर्षक है बाप बेटे की इमोशनल कहानी। करण नाम का एक नौजवान लड़का था जिसने अपने पिताजी से एक स्कूटी मांगी। पिताजी ने कहा, अभी कुछ दिन और रुक जाओ, पैसे हो जाएंगे तो खरीद दूंगा। लेकिन करण को तो आजकल में ही चाहिए था। इसलिए करण गुस्से में अपने घर से अपनी पुस्तक लेकर निकल गया और रास्ते में वह बड़बड़ाते हुए जा रहा था। छुपा कर रखते हैं सारे पैसे, एक स्कूटी ही तो मांगी थी, मैंने कोई खजाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने भी सोच लिया जब तक मुझे नहीं स्कूटी नहीं मिल जाती तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। करण यह गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था। तभी उसके पैर में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा तब उसे रियलाइज हुआ कि वो हड़बड़ी में गलती से अपने पापा के जूते पहनकर आ गया है। पैरों में कुछ चुभ रहा है। यह देखने के लिए उसने जूते चेक किए तो उसने पाया कि जूते में एक छोटी सी कील निकल आई थी जो बार बार पैरों में चुभ रहा था। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पापा सच में बहुत कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और घटिया क्वालिटी के जूते पहनते हैं। लगता है सारा पैसा अपने साथ लेकर जाएंगे। करण अपने गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा, जहां उसे अचानक याद आया कि वो अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठाकर लाया था। उसने सोचा, आज पता चलेगा पापा पैसे कहाँ कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपने जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। जब लड़के ने अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें महज 120 रुपया थे और अपनी फैमिली की फ़ोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखते हैं सारे राज। इसी में लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने या किसको कितने पैसे दिए हैं। अब पता चलेगा पापा ने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोच के लड़के ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 40,000 करण की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का यह देखकर शॉक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 उधार, नया लैपटॉप बेटे के लिए। यह वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे के लिए लिया था क्योंकि वह कॉलेज जाने लगा था। करण को अब पता चला कि वह जो भी चीज़ें पापा से डिमांड करता था उसके लिए पापा कहाँ से पैसा लाते थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही करण का गुस्सा पूरी तरह से शांत कर दिया और उसके मन को पश्चाताप से भर दिया। करण एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी जो हर पन्ना पलटने के बाद बढ़ती ही गई। उसे पता चलता गया कि पापा ने अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिन की डेट तक पहुंच गया। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 बेटे की स्कूटी के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खराब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था, अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि यह लाइन बेटे को समझ में नहीं आई, लेकिन वह अब जल्द से जल्द अपने पापा से मिलना चाहता था। इसलिए वह वहां से उठा और अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, रास्ते में पानी गिरा हुआ था जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैर में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते नीचे तल से फटे हुए थे जिससे पानी रिसकर पैरों तक आ रहा था। जूते में निकली कील भी लड़के के पैर में जख्म बनाने में कामयाब हो गई थी। अब बेटे को माँ की वह बात याद आई जब माँ पापा से कहा करती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा यह कहकर टाल दिया करते थे, अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे ने दोनों जूते उतार फेंक दिए और फूट फूट कर रोने लगा।
लड़का बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद वह थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर पर ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर पर नहीं हैं, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वह तुरंत नज़दीक के गाड़ी के शोरूम पर गया, जहाँ उसके पापा उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहे थे। लड़का दौड़कर अपने पापा के गले से लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। जब पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तो करण ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे स्कूटी नहीं चाहिए। इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से मैं कोई भी चीज़ खुद के कमाए पैसे से ही लूँगा। मैं बड़ी मेहनत करूँगा और आपका कर्जा भी चुका दूँगा। यह सब सुनकर पिता की आंखों में भी आंसू आ गए खुशी के। सच में बड़े किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन हम अक्सर अपने माँ बाप के मजबूरियों को नहीं समझ पाते हैं। इस कहानी को पढ़ने और सुनने के बाद आप लोग माँ बाप द्वारा इनकार करने की वजह के बारे में गहराई से समझने की कोशिश करना। इसी के साथ मेरा आज का कहानी समाप्त होता है। आपको कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।